हेलो फ्रेंड्स, तो ये कल इंडिपेंडेंस डे की वीडियो है फ्रेंड्स। तो मैं कल स्कूल गई थी, मुझे स्कूल की तरफ से इनविटेशन मिला था। यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाने वाला था और मुझे बहुत रिस्पेक्ट से उन लोगों ने इनवाइट किया था, इसलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ बाइक पे जाने के लिए निकल गई थी। मॉर्निंग में 10 o'clock को मुझे वहाँ पर पहुँचना था, तो मैं सोच रही थी कि कुछ जल्दी ही पहुँच जाऊँ, बट फिर भी लेट हो गई। हर तरफ जो है ना इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन की ही अफरा तफरी थी, बहुत अच्छा माहौल था, हर जगह पे कुछ ना कुछ डेकोरेशंस थे। तो देखो फ्रेंड, मैं यहाँ पर स्कूल में पहुँच गई। स्कूल में भी सारे लोग ऑलरेडी आ चुके थे और सब सेटल डाउन हो गए। तो फिर मुझे भी एक साइड में जहाँ पर प्लेस मिली, मैं भी वहाँ पर बैठ गई थी और बहुत अच्छा इन लोगों ने डेकोरेशन किया था। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर जो है ना इन लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट करना था। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही प्यारे प्यारे मोमेंट्स इसमें आप लोगों को देखने मिलने वाले हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि वाकई में इंडिपेंडेंस डे इस तरह से सेलिब्रेट होना चाहिए। ये बलिदान मगर पिता के साथ रह जाएगा, जाने किस दिन ये हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। अंग्रेज हो, तुम क्या हमें गुलाम बनाओगे? जब हमारे देश की एक बेटी तुम्हें वीरता का वो सबक सिखाएगी जो एक बेटा भी नहीं कर पाएगा। स्वतंत्रता दी नहीं जाती, छीनी जाती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और घर गृहस्थी सीखो। क्यों? हम तुम्हारे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिए हैं। मगर क्यों? अभी तो मेरी पढ़ने की उम्र है। तू क्या करेगी पढ़ लिख कर? आखिर में तुझे चूल्हा ही फूकना है। अरे सौम्या, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? मैंने तुम्हें बुलाया था ना रसोई में, आकर मेरा हाथ बटाओ। देखो ना माँ, बाबा मुझे स्कूल जाने नहीं दे रहे। हाँ हाँ, सही तो कह रहे हैं। आखिर तुम पढ़ लिख कर करोगी क्या? आगे जाकर तुम्हें घर की गृहस्थी संभालनी है। बापू, मुझे कुछ पैसे चाहिए, कॉलेज के बाद सिनेमा देखने जाऊंगा। ई लो बिटवा, वैसी कौन सी फिल्म देखोगे? निरहुआ साइकिल वाला। बापू, बाबा, आपने भैया को फिल्म देखने के लिए पैसे दिए और मुझे स्कूल तक जाने नहीं दे रहे हो। वो हमारे घर का चिराग है, हमारा नाम रोशन करेगा। तू क्या कर लेगी रे? अंदर जा। और बबलू जो बाबा से मिलने आते हैं, अब देखते हैं यहाँ क्या होता है। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते, आओ बैठो। और बाबू कैसे हो? सब ठीक है, तुम बताओ। हाँ हाँ, सब ठीक है। तो करने दो, तुम बस उसकी शादी करा दो, वरना उसकी उम्र निकल जाए। मेरी नजर में एक लड़का है, कहूँ तो बात करूँ? अरे नेकी और पूछ तुम बात करो, मैं आज इसके बाबा से बात करूँ। हाँ ठीक है, फिर हम चलते हैं। नमस्ते। सौम्या की माँ जाती है सब्जी लेने, अब देखते हैं वहाँ क्या होता है। ले भाजी ले भाजी ले भाजी। बोलो भाभी जी, क्या दे दूं सब्जी में आज? अरे ओ बहन जी, आपको कुछ सुनने में आया उनकी बेटी के बारे में? हाँ हाँ, सुनने में तो आया है। उनकी बेटी की इतनी उम्र हो गई है, फिर भी स्कूल जा रही है। गांव में सारी लड़कियों की शादी हो गई है, बस इन्हीं की लड़की कुंवारी बैठी है। कितनी शर्म की बात है। जी कौन? नमस्ते, मैं सौम्या की टीचर। नमस्ते, आइए आइए। यह है सौम्या की टीचर। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए बैठिए। क्या बात है, इतने दिनों से सौम्या स्कूल क्यों नहीं आ रही? अब से वो स्कूल नहीं आएगी, उसका नाम काट दो। हम उसका शादी करा रहे हैं। लेकिन क्यों? उसकी पढ़ने की उम्र है, उसे पढ़ने का पूरा अधिकार है। तुम क्या चाहती हो? हम उनका पढ़ा लिखा कर अपनी नाक कटवा दे, जैसे तुमने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप की नाक कटवा दी और समाज में अपना सर झुकवा ले हम? पर कुछ नहीं, उसका नाम काट दो। जी, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, चलते हैं। नमस्ते। दृश्य 4।
सौम्या के चाचा और उनकी बेटी अनाया शहर से गांव आते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे प्रेम, तुम आओ आओ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आओ बेटा। देखो सौम्या, अनाया आई है। अरे नमस्ते भैया। अरे प्रेम, आओ बैठो बैठो। मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। कैसी हो सौम्या? ठीक हूँ दीदी, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। और बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तब तक ये शादी नहीं हो सकती। कहां से लाऊं इतना पैसा? इस दहेज प्रथा को कोई बंद करो। दहेज। अगर इस देश से अन्याय, जबरदस्ती, अधिकार, दहेज इन सबको निकाल देंगे, तभी हमारे देश को आजादी मिलेगी। मेरी बेटी बड़ी होकर एक कामयाब इंसान बनेगी। मुझे बड़ी नहीं होना है और ना ही इस चार दीवारी से बाहर जाना है। अगर मैं बाहर गई तो किसी की बुरी नजरें मुझे खराब कर देगी। अगर मैं कुछ बनकर कहीं जॉब करूं तो वहाँ मुझे एक्सप्लॉइट किया जाएगा। और अगर मेरी शादी हुई तो मेरा हस्बैंड, मेरे इन-लॉज मुझे दहेज के लिए जलाकर मार डालेंगे। माँ, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे इस दुनिया में नहीं जाना है। सिर्फ तुम्हारे दामन से लिपट कर रहना है और यही मेरी महफूज जगह है। इंसाफ को आप तक पहुंचाने के लिए आज भी कई लीडर मौजूद हैं। आपके लिए कई कानून बनाए गए हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट 2006, जिसके तहत किसी भी नाबालिग बच्चे और बच्चियों को शादी जैसे जिम्मेदारियों में नहीं बांधा जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से था ये आज का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। और यहाँ पर फ़ोटो सेशन हो रहा था, तो मैं भी यहाँ पर हिजाब में ही खड़ी थी और फ़ोटो भी लेने लगी थी सब लोगों के साथ में, प्रिंसिपल ने और बहुत सारे लोगों ने। फिर हमको ब्रेकफास्ट भी दिया गया था। फिर ब्रेकफास्ट मैंने वहाँ नहीं खाई, वो घर पे लेके आ गई थी। तो इस तरह से देखो, ये यहाँ पे हम लोग सब अपने अपने घर जाने लगे थे और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आपको कैसे लगा ये मोमेंट? क्या आप लोगों के यहाँ भी इस तरह से स्कूलों में और आपके एरिया में इस तरह से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है? ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।